हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि वेक्टर की क्वांटिटी देखी थी, कौन सी वेक्टर होती है, कौन सी स्केलर, और क्या डेफिनेशन थी वेक्टर की, और वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टी की थी। हम कर रहे थे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर्स का वेक्टर फॉर्म में और स्केलर फॉर्म में हमने देखा था। तो आज थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो व्हेन टू ऑफ द वेक्टर्स आर इक्वल। तो थ्री वेक्टर्स हैं, अपने पास थ्री वेक्टर्स हैं, अगर उनमें से दो वेक्टर क्या हों, इक्वल हो जाएं, तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, जीरो होगा। करते हैं इसको कि प्रॉपर्टी थर्ड करते हैं। वो कहता है थ्री वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स क्या हैं, इक्वल से। आप में जो बी वेक्टर था एक्चुअली में वो क्या है, टू वेक्टर्स। तो हमने कहा भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, हम ऐसे करते हैं, ए क्रॉस ए हो, या ऐसे लिख सकते हो आप, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या बनेगी डिटरमिनेंट फॉर्म, A1 A2 A3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। देन प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट क्या है कि जब टू रो इक्वल हो जाएं तो डिटरमिनेंट क्या आता है, जीरो, या कॉलम हो जाएं इक्वल, एक से ज़्यादा इक्वल हो जाएं तो जीरो। तो क्या आएगा, सीधी प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट डायरेक्ट क्या आ गया, जीरो आ गया। क्यों कि स्केलर ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो व्हेन टू ऑफ द वेक्टर्स आर इक्वल, अगर दो वेक्टर क्या हो, इक्वल हो जाए। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, वो कहता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तब भी जीरो होगा व्हेन टू ऑफ द थ्री वेक्टर्स आर पैरेलल। अब क्या कहता कि पहले में क्या था कि अगर दो वेक्टर इक्वल हों तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। अगर वो कहता भी वेक्टर इक्वल ना हो, सिंपल पैरेलल ही हो, तब भी क्या आएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी को करते हैं यहाँ, सॉल्यूशन है फोर्थ प्रॉपर्टी का ये। तो दो वेक्टर, थ्री वेक्टर हैं, वेक्टर वी एंड सी। दिया क्या है, दो वेक्टर क्या दिए हैं, पैरेलल दिए। अगर दो वेक्टर पैरेलल हों तो इट मींस कि जब दो वेक्टर इक्वल थे, इस कंडीशन में ए और ए वेक्टर इक्वल थे, इस प्रॉपर्टी में थर्ड में, यहाँ क्या था, अगर दो वेक्टर इक्वल हैं इट मींस कि उन वेक्टर्स की डायरेक्शंस भी इक्वल होंगी और मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इक्वल होगा। बट जब वेक्टर पैरेलल हों, पैरेलल मींस वेक्टर की डायरेक्शंस तो सेम होंगी बट मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। जैसे कि ए और बी हमने मान लिया कि क्या है, पैरेलल वेक्टर। हमने मान लिया कि वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी की क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल तो ऐसे भी हो सकता है, सपोज करो वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी इससे बड़ा भी तो हो सकता है ना। मान लो इसका मैग्नीट्यूड 3 है, ये 4, इट मीन्स ज़्यादा हो गया। ये ऐसा कह सकते हो इसका 6 है। तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, पैरेलल मीन हम लिख सकते हैं कि वेक्टर 6 जो बी वेक्टर है, इसको हम लिख सकते हैं जो ये वेक्टर है 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। यानी हम जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए को अगर हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वेक्टर इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए पैरेलल वेक्टर में कि मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है बट डायरेक्शंस सेम होंगी। हो सकता है पैरेलल कंडीशन में होता है कि देखो, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, पैरेलल वेक्टर क्या हो सकते हैं, इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। पैरेलल वेक्टर क्या हो सकती है, मे और मे नॉट भी इक्वल, बट जब वेक्टर इक्वल होते हैं तो वो हमेशा ही पैरेलल होते हैं। अब पैरेलल वेक्टर में क्या है, तो हमने लिख लिया ए वेक्टर इक्वल टू ये लैम्डा, ये क्या है, एक स्केलर है। स्केलर मींस मान लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 है, वी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मान लो 3 हुआ, तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा। मीन्स डायरेक्शन सेम है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड चेंज है। तो हमने बैलेंस, हो सकता है ये वेक्टर ए और बी इक्वल हो, अगर दोनों ही इक्वल होंगे तो उस केस में लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इक्वल हो सकते हैं बट पक्का नहीं कि इक्वल होंगे, इक्वल हो सकते हैं बट डायरेक्शंस क्या है, दोनों की सेम है। तो इसको करते हैं, तो वही है
ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला हमने दो वेक्टर्स का, ए वेक्टर वी वेक्टर सी, तो क्या आया, वही फॉर्म बनी। वेक्टर ए वन के को कंपोनेंट हैं, बी के कंपोनेंट हमने लिख लिए और वेक्टर सी के कंपोनेंट हैं। तो यहां वेक्टर ए की वैल्यू क्या दी है, बी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट मीन्स क्या हुआ कि वेक्टर ए का ए वी कंपोनेंट क्या होगा, वी वन के इक्वल, वेक्टर ए का वी ए टू कंपोनेंट क्या होगा, बी टू के इक्वल, और ए थ्री कंपोनेंट लैम्डा क्या होगा, एन थ्री। तभी वेक्टर इक्वल होगा ना दोनों वेक्टर। जैसे हम आप लिख सकते हो ऐसे, यहाँ ए वेक्टर ए टू ए थ्री, दोनों वेक्टर तभी इक्वल होंगे ये, लैम्डा वी वन आई, लैम्डा वी टू जे, लैम्डा वी थ्री की, जब ये आपस में क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। यही हमने लिखा है। तो यहाँ से क्या आ गया, ए की वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू आई लैम्डा वी वन, लैम्डा वी टू, लैम्डा वी थ्री, वी वन वी टू वी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। यहाँ से क्या बना, लैम्डा हमने कॉमन लिया तो वही आ गई, दो रो क्या आ गई सेम। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, जब दो रो या कॉलम इक्वल होती हैं तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ से भी हमने पाया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर इक्वल हों तब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है, अगर वो पैरेलल हों तब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो इसके बाद है 1.4 रिजल्ट है कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या इंटरप्रिटेशन होती है, ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, वो है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, ये है। अब पैरेललोपाइप्ड क्या होते हैं, ये होता है थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, हम ऐसे बना सकते हैं। ये क्या होता है, पैरेललोग्राम। अगर टू डायमेंशन में हो, जैसे हम रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, तो ये है पैरेललोग्राम टू डायमेंशन। अब थ्री डायमेंशन में कर रहे हैं तो थ्री डायमेंशन में कैसे होगा, हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ये क्या बन गया, थ्री डायमेंशन में। और यहां से हमने इसको लिया, ये इसको मिलाया इसके साथ, ये, और यहां से हमने मिलाया इसके साथ। तो ये थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो इसकी एक साइड वेक्टर ए होगी, एक को वेक्टर बी और दूसरी सी। जो ये वॉल्यूम आएगा इसका, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जो पैरेललोपाइप्ड कहते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा, थ्री वेक्टर्स का ट्रिपल प्रोडक्ट होगा कि उस जो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा, एक साइड लेंथ होगी, विड्थ होगी, मोटाई होगी, चौड़ाई होगी, लंबाई होगी। तो ये क्या आएगा, जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, वो क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। तो अब एक है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। इसके बाद है एक रिजल्ट है, हम कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है। जैसे अपने पास ट्रायंगल होती है,
अब 3 डिमेंशन ऑब्जेक्ट बनाया हमने, 3 डिमेंशन हुआ, ये वेक्टर ए, वेक्टर वी, वेक्टर सी, इसको ए बी सी कह लो आप, ये ओरिजिन। और वॉल्यूम में टेट्राहेड्रन होती है, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आया वेक्टर्स का, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो इन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आया तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होगा 1/6 कर दो। जो ये अपने पास आया था ना, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1/6 कर दो, तो ये क्या आएगा फिर, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, वो हमें क्या देती है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप देती है। तो इसके बाद एक थ्योरम है, रिजल्ट है, वो एग्जाम्पल है। अब उसके बाद क्या है कि 3 नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल वेक्टर ABC आर कोप्लेनर होंगे, कि 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं कि 3 वेक्टर्स को हम कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे, मींस कि वो 3 वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं, इफ एंड ओनली इफ उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा क्या होगा, 0 होगा। मींस अगर रफली सा देखें हम इसको, हमने जो किया था अभी कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो वॉल्यूम होता है पैरेललोपाइप का। वॉल्यूम मींस कि 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम होता है। अगर हम 3 डिमेंशनल जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट को 2 डिमेंशनल के अंदर ले आएं, 2 डिमेंशनल के अंदर ले आएं तो वॉल्यूम क्या बन जाता है, वॉल्यूम एरिया बन जाता है। और जब एरिया बन जाता है तो एरिया का क्या होता है, फिर वॉल्यूम क्या आता है। अगर हम 3 डिमेंशनल चीज को 2 डिमेंशनल कर दें तो वॉल्यूम क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो यही ऐसा है कि अगर हम उन 3 डिमेंशनल वेक्टर हैं जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग, यानी कि वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, अगर 3 डिमेंशनल को हम क्या कर दें, 1 डिमेंशन कम कर दें तो क्या बन जाता है, वो 2 डिमेंशनल में चला जाता है। यही है अगर 3 नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स कोप्लेनर, मीन्स अगर हम वेक्टर को एक ही प्लेन में, जैसे ये है, ये 3 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये, एक ये, एक ये। अब इन 3 वेक्टर्स का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हम कह नहीं सकते, एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा इस प्लेन के अंदर, 0 होगा, क्योंकि 3 डिमेंशन हमने क्या कर दी, 0 कर दी। इसीलिए क्या हुआ कि एरिया, ये क्या था, इट मीन्स वॉल्यूम, कि वॉल्यूम मीन्स ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा अगर वेक्टर क्या हो जाए, कोप्लेनर हो जाए। तो ये रिजल्ट याद रखना। तो इस पे बेस्ड है एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल क्या है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लैम्डा, वेक्टर ए बी सी क्या दिए हैं हमें, कोप्लेनर दिए, वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो कंडीशन हमने पता है कि तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर। तो कोप्लेनर मीन्स कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, हम वाई कंडीशन लिख सकते हैं, ये क्या होगा, 0 होगा। अब इनको कैसे लिख सकते हैं हम, डिटरमिनेंट फॉर्म में, वेक्टर ए के कंपोनेंट क्या दिए हैं, ए के कंपोनेंट सीधा ही लिख देते हैं हम। वेक्टर ए के कंपोनेंट क्या दिए हैं, ये 2 7 एंड लैम्डा, वी के 1 2 -1, सी का 3 -5 और 2, ये कंपोनेंट है इक्वल टू 0। यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बना यहाँ से, 2 × 4 -5 और यहाँ से क्या आया, -7, 2 + 3, 2 + 3 और यहाँ से लैम्डा -5 और -6, -5 और -6 इक्वल टू 0। तो देखते हैं क्या बना फिर, -1 यानी कि -2, यहाँ से 5 -35 और यहाँ से -1, ये आया। कुछ मिस्टेक हुई है, 2 7 लैम्डा
1 2 -1 3 -5 2 इक्वल टू कोप्लेनर है वेक्टर, तो 0। डिटरमिनेंट हमने निकाला 4 + -5 -7, तो यहाँ से आया 2 + 3 और यहाँ से आया -5, सॉरी ये क्या आना था, -5 था, तो ये क्या बना -11। अब क्या आया, माइनस प्लस का 2 4 + 5 -2 6 -11। तो देखना स्टूडेंट, ये माइनस की प्रॉब्लम है, तो ये आंसर आएगा अपने पास 3। तो देख लेना कहाँ मिस्टेक हुआ है, तो कर लेना अपने आप। तो यहाँ से आएगी स्केलर की वैल्यू कि हमने कंडीशन दी हुई है, ये अगर वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो वाई कंडीशन यहाँ से हमने डिटरमिनेंट को सोल्व किया, तो स्केलर की वैल्यू आएगी, दैट्स सोल्व। तो उसके बाद है तो